बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पाव चिकन से बनाएंगे ढेर सारे ब्रेड रोल। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे जी आज ये सुपर डुपर टेस्ट के साथ, और इसे 2 माह के लिए आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। पर वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए आने वाले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली रूटीन में खूबसूरत सी मज़ेदार सी डिलीशियस रेसिपीज़ जो सी है वो मेरे चैनल पर मिलती रहे जी। तो देखें, चिकन हमारा जो सा बॉईल हो गया है। 1 पाव मैंने चिकन लिया था और ये मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है और इसमें बोन भी है। अब जी इसमें से यखनी जोन से ये मैं सेपरेट कर लूँगी और चिकन को जो सा ना वो शेड कर लूँगी। ठीक है, तो चलें जी, पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ जी। तो चिकन को देखें जी, हम लोगों ने शेड कर लिया है और जो यखनी है हाफ कप वो हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है। पर कढ़ाई को चढ़ा लिया और इसमें मैंने डाला है जी 2 टेबलस्पून ऑयल। इसको गर्म कर लिया है और अब मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली थी और उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है। ठीक है, तो इसको अब हम इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जस्ट हमने इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म करना है, इसको कोई कलर नहीं देना प्याज को। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सोते करेंगे। ये प्याज को हमने इतना ही करना है। अब इसमें मैंने लिए है जी 1 गाजर ली है, तकरीबन ये 1 प्याली बनती है, वो बारीक बारीक मैंने क्यूब्स में कटिंग किया है। और एक बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, ये भी 1 प्याली के करीब बनती है। इसको डाल देंगे और जो हम लोगों ने चिकन को बॉईल करके शेड किया है वो चिकन इसमें डाल देंगे और इनको मिला लेंगे जी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इनको। फ्लेम को नीचे से आपने मीडियम टू लो रखना है। अब यहाँ पर इसमें हम कुछ मसाले जो से हैं वो ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे जी इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1 टेबलस्पून क्रश धनिया और 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा भुना कुटा। ठीक है जी, 1 टीस्पून डालेंगे जी दरदरी कुटी हुई काली मिर्च और डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डालेंगे हम सोया सॉस। बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आएगा। और डालेंगे जी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस। ठीक है जी, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। 1 टीस्पून इसमें हम लोग डाल देंगे लहसुन पाउडर। ठीक है, और 1 टीस्पून ही डालेंगे इसमें चिकन पाउडर। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आप चाहें तो चिकन पाउडर को आप स्किप भी कर सकते हैं, डाल लेंगे तो बहुत ही मज़े का जोन से ना वो फ्लेवर आएगा। अब इनको कर लेंगे अच्छे तरीके से हम मिक्स। हमने ली थी यखनी, हम लोगों ने रखी थी, इसमें डालेंगे जी 2 टेबलस्पून हम लोग कॉर्नफ्लोर। आपने कॉर्नफ्लोर ही यूज़ करना है, इसमें मैदा यूज़ यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे मिक्स। कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हम लोगों ने यखनी में घोल तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे मटेरियल में। इससे ये होगा कि ये बहुत स्टिकी सा कर देगा हमारे मटेरियल को और ये बहुत जल्दी जो ना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आपने इसको ज़रा जल्दी से मिक्स करना है, ये थिक कर देगा हमारे मटेरियल को और ब्रेड रोल जो से ना उसके फ्लेवर को और 4 चांद लग देंगे। देखिए मटेरियल हमारा जोन से वो थिक होना शुरू हो गया। बस इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जोन से वो दूर हो जाए। देखें मटेरियल हमारा इकट्ठा होना शुरू हो गया। इनको हम नीचे से कर देंगे ऑफ और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे जी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रेड के स्लाइस। ये देखें, ये जो स्लाइस होते हैं ना, जब हम ब्रेड लेकर आते हैं तो ये हमारे जोन से ये वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम यूज़ नहीं करते तो ये वेस्ट होते हैं। मैं तो इसको या ब्रेड क्रम्स जब बनाती हूँ उसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो अब आज मैं इसमें इसका यूज़ जो है इसमें बताऊँगी। हम 3 स्लाइस ले लेंगे जी और इसको मैं मिक्सी में डालकर इसको जल्दी से करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। इसको इस तरीके से हम तोड़ लेंगे और उसके बाद इसको मिक्सी में डालकर इसका हम लोग क्रम्स बना लेंगे। ये जी हमने उस ब्रेड के पीस के जोन से ना ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो अब जो मटेरियल हम लोगों ने निकाला था उसको हम लोगों ने कर लिया है थोड़ा सा ठंडा। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसको मैंने बॉल में निकाल लिया है और ये जो हम लोगों ने क्रम्स रेडी किए ना ये इसमें हम लोग डाल देंगे। ठीक है, और अब लिए हैं जी 3 मैंने लिए हैं आलू बड़े साइज़ के, उनको मैंने छील कर इस तरीके से बॉईल कर लिया है और ये ठंडे हो चुके हैं। अब ग्रेट कर लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब वैसे मसलेंगे तो गुटलियाँ रह जाती हैं, जब आप ग्रेट करके डालेंगे तो इसमें किसी किस्म की कोई गुटली नहीं रहती और हमारा जो है ना मटेरियल वो बहुत ही स्मूथ रेडी होता है। इसमें मैं 3 टेबलस्पून डालूंगी जी
हरा धनिया। और यहाँ पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर दें हरी मिर्च। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप कर दी है क्योंकि मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं हरी मिर्च ऐड नहीं करूँगी। अब इसको कर लेंगे जी अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स सारे मटेरियल को। मटेरियल हमारा मिक्स हो गया। यहाँ पर हम नमक मिर्च इसमें टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक मिर्च हमें कम लग रही हो तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जी हाथों को हम कर लेंगे ग्रीस और मटेरियल लेकर इसके हम लोग बना लेंगे रोल। ठीक है, ये देखिए जी इस तरीके से हम रोल बना लेंगे। तकरीबन 3 इंच लंबा है और 1 इंच के करीब इसकी थिकनेस है। ठीक है जी, इस तरीके से हम सारे रोल जोन से वो बना लेंगे। चलो से ये देखें जी हमारे रोल जोन से हैं वो सारे रेडी हो गए हैं और इतने मटेरियल से हमने बनाए हैं 42 रोल। ठीक है, एक कटोरी में हम लोग ले लेंगे पानी और उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें चिकन पाउडर और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। पतला सा घोल तैयार करना है और इस तरीके से करना है कि इसमें किसी किस्म का कोई गुठली ना रहे। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम नमक और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये हो गया है तो अब इसको कर देंगे साइड पर। और ले लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स। ठीक है जी, ये मैंने वैसे ही वही स्लाइस लेकर उनको ड्राई करके उसका ब्रेड क्रम्स बना लिया। अब हम इसको इस तरीके से कोट करके इसको निकालेंगे और इसको रखेंगे हम ब्रेड क्रम्स में और फिर अच्छे तरीके से इसको हम क्रम्स के साथ जो सा है वो कोटिंग कर देंगे इसकी। ठीक है जी, तो बहुत ही क्रंची क्रिस्पी जो से हैं हमारे ब्रेड रोल रेडी होंगे। अगर आप क्रंच ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसे डबल कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से हमने तमाम रोल को जो है ना वो कोट कर लेना है। तो देखिए अगर आपने ज़्यादा क्रंची बनाने हैं, ज़्यादा क्रंच चाहिए आपको, तो इसको दोबारा से इस तरीके से लगाकर इसको दोबारा से हम इस घोल में डालेंगे। इसको दोबारा से हम लोग ऐसे करेंगे और इसको अगेन जो है ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और इसको फिर से हम कोट कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी रेडी होगा। ठीक है जी, ये देखें जी हमने तमाम रोल को जो है ना वो कोटिंग कर ली है क्रम्स में। तो अब मैं इसको स्टोर करने का तरीका आपको बताती हूँ कि आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं 1.5 से 2 माह के लिए। ठीक है जी, मैं यहाँ पर डिस्पोजेबल ले रही हूँ और इसके अंदर आपने शीट कटिंग कर लेनी है। और ये सबसे पहले हम इसके पेंदे पर शीट जो सी ना वो बिछा देंगे। अगर आपके पास शीट नहीं है तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम तो आम शॉपर हमारे घरों में आते हैं ना, बस आपने वो ले लेना और उसके साइडों से एजिस काट कर सेंटर से उसको काट लें और आप उसे डिवाइड कर लें पोर्शंस में। ठीक है जी, अब ये जी इस तरीके से हम लोग रखते जाएंगे। और बच्चों के लंच बॉक्स में तो मैं ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो से हैं ये बहुत शौक से खाते हैं। इसके ऊपर अगेन हम एक, ये बहुत ही बारीक होता है तो इस तरीके से ना सिलवटें आ जाती हैं इसमें। ये जी अगेन हम इसके ऊपर एक रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम एक लेयर जो सी है ना वो में ऑयल को कर लिया है गरम। अब ये जो रोल हम लोगों ने बनाए हैं इनको हम इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और इसको पहले एक साइड से हम अच्छे तरीके से कुक होने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक हो गया, तो इनको प्यारा सा गोल्डन कलर देना है क्योंकि हमारी हर चीज़ जो सी है इसमें ऑलरेडी कुकड है। तो ये अब इनकी साइड को हम इस तरीके से चेंज करते हैं हल्का हल्का सा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर जो सा है वो आना शुरू हो गया, गोल्डन गोल्डन सा। तो बस जी अब इसे इस साइड से थोड़ा सा कुक करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा उल्टे पलटेंगे और हमारे जो है ब्रेड रोल वो मज़ेदार से फ्राई हो जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे रोल का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया। तो इसको अब हम लोग डिश आउट कर लेंगे। बने हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस जो से हैं वो हमारे रेडी हुए हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिए। ये देखें जी कितने खूबसूरत हैं अंदर से और बहुत ही टेस्टी जो से हैं वो हमारे रोल रेडी हुए हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।